राहुल को रायबरेली और प्रियंका को अमेठी से उतार सकती है कांग्रेस, कभी भी हो सकता है नामों का ऐलान, आज नामांकन का आखिरी दिन। 4 मई को पीएम मोदी का कानपुर में रोड शो, करीब 2.5 घंटे शहर में रहेंगे पीएम। रोड शो के लिए रूट मैप हुआ तैयार, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सीएम योगी का संभल और बरेली दौरा, आज चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। तीसरे चरण में संभल और बरेली में होना है चुनाव। यूपी दौरे पर रहेंगे एमपी सीएम मोहन यादव, संभल और बदायूं में करेंगे चुनाव प्रचार। स्टार प्रचार के रूप में भरेंगे चुनावी हुंकार। बसपा ने फिर बदला वाराणसी से प्रत्याशी, पीएम के खिलाफ अतहर जमाल को फिर से दिया टिकट। सैयद नियाज नहीं लड़ेंगे चुनाव। फिरोजाबाद में आज अखिलेश भरेंगे चुनावी हुंकार, अक्षय यादव के समर्थन में करेंगे रैली। शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव रहेंगे मौजूद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों पर। खबर आपको सबसे पहले रायबरेली से बताते हैं, जहां पर नामांकन का आज आखिरी दिन। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक किया जाएगा नामांकन। राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की बढ़ी अटकलें और सुबह 10 बजे पहुंचेंगे सोनिया, प्रियंका, राहुल। एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से पहुंचेंगे बरेली। केंद्रीय कार्यालय में करेंगे पूजा अर्चना। गांधी परिवार का सदस्य करेगा नामांकन, सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी सामने आ रही है। नामांकन को लेकर के सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि नामांकन का आज आखिरी दिन। खबर हम आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां पर सुबह 11 बजे से 3 बजे तक किया जाएगा नामांकन। राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की बढ़ी अटकलें। सुबह 10 बजे पहुंचेंगे सोनिया, प्रियंका, राहुल। एयरपोर्ट से सड़क मार्ग तक रायबरेली पहुंचेंगे। केंद्रीय कार्यालय में करेंगे पूजा अर्चना। गांधी परिवार का सदस्य ही करेगा नामांकन, सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी सामने आ रही है। तो वहीं नामांकन को लेकर के सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खबर रायबरेली से, जहां पर रायबरेली में आज नामांकन का आखिरी दिन है। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक किया जाएगा नामांकन। राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की बढ़ी अटकलें। सुबह 10 बजे सोनिया, प्रियंका और राहुल पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से रायबरेली पहुंचेंगे। तो वहीं सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि गांधी परिवार का ही सदस्य होगा प्रत्याशी। राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की बढ़ी अटकलें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता केशवानंद जुड़े हुए हैं। केशवानंद जी, जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि राहुल गांधी ही चुनाव लड़ेंगे और जिस तरीके से जो जनता है वो भी इंतजार कर रही है, अभी तक कांग्रेस की ओर से नामों का ऐलान नहीं किया गया है, क्या कुछ जानकारी है इस पर? बिल्कुल, देखिए रायबरेली हमेशा से गांधी परिवार का गढ़ रहा है और आजादी के बाद से मात्र ऐसी 2 बार रहा है जब यहाँ पे गांधी परिवार को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन रायबरेली में देखा जाए तो 5वें चरण में मतदान होना है और अभी तक यहाँ पे जो गांधी परिवार की तरफ से किसी भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई। बताया जा रहा है कि रायबरेली से राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। आज आखिरी दिन नामांकन का है और इसी दौरान जो बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी साथ में राहुल गांधी रायबरेली आ सकते हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट पे वो 10 बजे उतरेंगे और सड़क मार्ग होते हुए वो केंद्रीय कार्यालय सुपर मार्केट पहुंचेंगे। केंद्रीय कार्यालय में पूजा अर्चना करने के बाद वो रोड शो करेंगे, उसके बाद वो नामांकन के लिए पहुंचेंगे। तो केंद्रीय कार्यालय में पूजा अर्चना की अगर बात करें तो चाहे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही हो या सोनिया गांधी रही हो, जब भी रायबरेली में नामांकन करती है और रोड शो भी जब भी करती है तो वो केंद्रीय कार्यालय सुपर मार्केट पहुंचती है। सबसे पहले वहां पे पूजा अर्चना की जाती है, उसके बाद ही
रायबरेली में गांधी परिवार नामांकन करता है। तो कहीं ना कहीं आज नामांकन का आखिरी दिन है, शाम 3 बजे तक ये नामांकन होगा, जिसको लेकर के सभी तैयारियां कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा देर रात से ही की जा रही है। और बताया जा रहा है कि सुबह 10 बजे गांधी परिवार रायबरेली में एयरपोर्ट पे फुर्सतगंज में उतरने के बाद सड़क मार्ग से रायबरेली पहुंचेगा, जिसके बाद सबसे पहले वो केंद्रीय कार्यालय जाएगा और जहाँ पे पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद वो रायबरेली के जो कलेक्ट्रेट परिसर है वहाँ पे नामांकन करेगा। हालांकि सभी तैयारियां कांग्रेस की तरफ से जोड़ ली गई हैं। वही नामांकन को लेकर के जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं उनमें भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की जो कांग्रेस है उसने अपने जो प्रत्याशी है उनसे नहीं उतारा है। जी बिल्कुल। और केशवानंद जी, जिस तरीके से देखा जाए तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के गांधी परिवार से चुनाव लड़ने की जो बात है वो सामने आ रही है, जहां पर राहुल गांधी अमेठी से तो वहीं प्रियंका गांधी को रायबरेली से उतारने की बात जो है लगातार सामने आ रही थी, चर्चाएं लगातार हो रही थी। और जिस तरीके से जानकारी सामने आई, तो क्या रायबरेली सीट पर प्रियंका चुनाव लड़ सकती हैं अगर गांधी परिवार से ही नामों का ऐलान किया जाएगा, या फिर राहुल जो है चुनाव लड़ेंगे इस सीट से? बिल्कुल, देखिए सस्पेंस लगातार अभी भी बरकरार है। रायबरेली की अगर बात जी। करें तो जब भी कांग्रेस की लिस्ट जारी होती थी तो सबसे पहले रायबरेली का नाम होता था, जिसमें सोनिया गांधी चुनाव लड़ती थी। लेकिन सोनिया गांधी इस बार राजस्थान से राज्यसभा चली गई हैं, तो उसके बाद से आखिरी आज नामांकन का दिन है, लेकिन अभी तक जो है गांधी परिवार ने ना ही कांग्रेस ने अभी लिस्ट नहीं जारी की है। लेकिन अटकलें अभी तक ये लगाई जा रही थी कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनावी मैदान में उतर सकती हैं और वो अपनी मां की जो सीट है रायबरेली उसको संभाल सकती हैं। लेकिन अनुमान देर रात से ये पता चल रहा है सूत्रों के मामले कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनावी मैदान में आ सकती हैं और प्रियंका गांधी को अमेठी सीट दी जा सकती है। क्योंकि अमेठी की अगर बात करें तो 2019 में अमेठी गांधी परिवार के हाथ से चली गई थी, वहां से स्मृति ईरानी ने जीत हासिल की थी। तो इसको देखते हुए बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी को अमेठी भेजा जाएगा और राहुल गांधी को रायबरेली से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। फिलहाल अभी किसी भी प्रकार की जो कांग्रेस की तरफ से लिस्ट नहीं जारी की गई है और कयास ये लगाया जा रहा है कि रायबरेली से ही राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतरेंगी। बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर। और जब तक आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की जा सकती है तब तक जो है ये संभावनाएं बनी रहेंगी। बहुत शुक्रिया आपका ज़्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि फिलहाल अभी तक कांग्रेस की ओर से अमेठी और रायबरेली दोनों ही सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन रायबरेली सीट से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की जो संभावनाएं हैं वो तेज हो गई हैं। वहीं सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी सामने आ रही है कि गांधी परिवार का ही कोई सदस्य रायबरेली से चुनाव लड़ेगा। वहीं आपको बता दें कि 2 जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभल और बरेली में गरजेंगे मुख्यमंत्री। 2 जिले के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभल और बरेली में गरजेंगे मुख्यमंत्री। दोपहर 12:10 पर असमोली संभल में करेंगे रैली और दोपहर 1:45 पर गुन्नौर संभल में रैली का आयोजन किया जाएगा। तो आज संभल और बरेली में गरजेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि 12:10 पर असमोली संभल में की जाएगी रैली, तो वहीं दोपहर 1:45 पर गुन्नौर संभल में रैली का आयोजन किया जाएगा। दोपहर 3:35 पर आंवला बरेली में होगी जनसभा। और वहीं आपको बता दें कि 2 जिलों के दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर संभल और बरेली में गरजेंगे मुख्यमंत्री। आज संभल और बरेली में गरजेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोपहर 1:45 पर गुन्नौर संभल में किया जाएगा रैली का आयोजन। संभल और बरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे रैली। आपको बता दें कि 12:10 पर असमोली संभल में रैली का आयोजन किया जाएगा, तो वहीं दोपहर 1:45 पर गुन्नौर संभल में होगी रैली। दो जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
संभल और बरेली में गरजेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहीं आपको बता दें कि दोपहर 1:45 पर गुन्नौर संभल में मुख्यमंत्री करेंगे रैली। संभल और बरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियां, जहां पर 12:10 पर असमोली संभल में रैली करेंगे मुख्यमंत्री। वहीं दोपहर 1:45 पर गुन्नौर संभल में रैली का आयोजन किया जाएगा। देखा जाए तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के चरण जो है वो नजदीक आते जा रहे हैं, तीसरे चरण का चुनाव भी होना है, उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभल और बरेली के दौरे पर नजर आ रहे हैं। लगातार बरेली दौरा कर रहे हैं। बीजेपी की ओर से केंद्रीय नेतृत्व भी लगातार बरेली दौरे पर है, क्योंकि कहीं ना कहीं बरेली में जो क्षत्रिय समाज है वो बीजेपी से नाराज चल रहा है। उस समाज को, उन वोटर्स को मनाने के लिए लगातार बीजेपी की ओर से ये रैलियां की जा रही हैं। फिलहाल जनता है उस पर जो आक्रोश है वो कितना जो है कम हो सकता है, या फिर बीजेपी कितना हद तक जनता को अपने पक्ष में कर सकती है, ये देखने वाली बात होगी। और 4 जून को नतीजे घोषित किए जाएंगे, तब स्थिति स्पष्ट होती नजर आएगी कि आखिर किस सीट पर किस पार्टी ने बाजी मारी है। आज यूपी दौरे पर एमपी सीएम मोहन यादव। मोहन यादव आज संभल का करेंगे दौरा। स्टार प्रचारक के रूप में करेंगे चुनाव प्रचार। मोहन यादव आज संभल का करेंगे दौरा। स्टार प्रचारक के रूप में करेंगे चुनाव प्रचार। आपको बता दें कि दोपहर 12:10 पर रैली करेंगे और दोपहर 1:45 पर संभल में जनसभा करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे जनसभा। मोहन यादव के दौरे की सभी तैयारियां की गई पूरी। आज यूपी दौरे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। एमपी सीएम मोहन यादव आज संभल का करेंगे दौरा। मोहन यादव का संभल दौरा आज, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव संभल दौरे पर रहेंगे और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि संभल में एक जनसभा संबोधित करते नजर आएंगे एमपी सीएम मोहन यादव। स्टार प्रचारक के रूप में संभल पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, आज मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो स्टार प्रचारक के रूप में संभल पहुंच रहे हैं, जहां पर वो जनसभा करते नजर आएंगे। क्या कुछ अधिक जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव प्रचार है वो लगभग जो है जो तीसरे चरण का जो मतदान होना है वो अपने जो है वो लगभग अंतिम दौर में शुरू हो चुका है। और उसी के लिए जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और तमाम जो नेता है उनको स्टार प्रचारक के रूप में लगाया गया है। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, अन्य राज्यों में लोग प्रचार कर रहे हैं। और जो पश्चिमी यूपी में जो तीसरे चरण का मतदान है वहाँ जो समाजवादी पार्टी का जो किला है उसको ढहाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के पीएम को कई स्टार प्रचारक के रूप में यूपी में लॉन्च किया है। उनका कार्यक्रम भी लगा हुआ है और जो कई जगहों पर जाके, जैसे चाहे वो आजमगढ़ रहा हो या महत रहा हो या चाहे आपके मेरठ में रहे हो, हर जगह जाके उन्होंने प्रचार प्रसार किया हुआ।
जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कौशलेंद्र आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव संभल के दौरे पर रहेंगे। स्टार प्रचारक के रूप में संभल पहुंच रहे हैं मोहन यादव। तो वहीं आपको भूपेंद्र सिंह के जालौन दौरे के बारे में बता दें, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह आज जालौन और संभल दौरे पर रहेंगे। जालौन में सुबह 11:30 बजे चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित और वहीं शाम 4:30 बजे संभल में करेंगे संगठनात्मक बैठक। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के दौरे की सभी तैयारियां की गई पूरी। भूपेंद्र सिंह का जालौन और संभल दौरा आज। जालौन में सुबह 11:30 बजे चुनावी जनसभा करेंगे संबोधित। शाम 4:30 बजे संभल में करेंगे संगठनात्मक बैठक। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के दौरे की सभी तैयारियां की गई पूरी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का जालौन और संभल दौरा आज। जालौन में सुबह 11:30 बजे चुनावी जनसभा करेंगे संबोधित। आपको बता दें कि शाम को 4:30 बजे संभल में एक संगठनात्मक बैठक का भी आयोजन किया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के दौरे की सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी संभल और जालौन के दौरे पर हैं, जहां पर वो संभल में संगठनात्मक बैठक करेंगे और साथ ही जानकारी ये भी सामने आ रही है कि वो जालौन में जनसभा कर सकते हैं। क्या कुछ अधिक जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताया कि यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का जो जालौन और संभल में कार्यक्रम लगा हुआ है, जालौन में जनसभा है और संभल में संगठनात्मक जो बैठक है वहाँ पे बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बैठक लगी होनी है। और जो बूथ है, हर बूथ जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो बूथ अध्यक्ष हो तमाम लोगों को उन्होंने एक लक्ष्य दिया हुआ है कि बूथ पे कम से कम एक कार्यकर्ता जो इनके पदाधिकारी हैं बूथ लेवल के, उनको कहा गया है कम से कम अपने लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए 30 वोट लेके वोटिंग कर पाएंगे, लोगों के बीच में रहेंगे। उनको प्रचार सब कैसे किया जाएगा लोगों के बीच में, जो ग्रामीण क्षेत्र है या चाहे शहरी क्षेत्र हो जहाँ पे लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी है, उनके लिए जो है उनके बारे बताया जाएगा। और जो मोदी सरकार की जो गारंटी है, जो गारंटी देके आए हैं वो संकल्प पत्र में, उसकी पूरी जानकारी और जो पीछे जो उनके विकास योजनाएं हैं उनको बताना है। और जो आने वाले समय में जो संकल्प पत्र में जो गारंटी के साथ उन्होंने पत्र लाया है उसके लिए भी प्रचार करना है। इसलिए वहाँ बूथ लेवल से लेके वो जिला स्तरीय जो नेता और तमाम कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी है, उनके साथ समन्वय बैठक होगी। वहीं जालौन में जो है लोकसभा प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी को, उनके लिए उन्होंने जनसभा खड़ी उनकी आयोजित की है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कौशलेंद्र आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज जालौन और संभल के दौरे पर हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, जहां जालौन में जनसभा संबोधित करेंगे तो वहीं संभल में एक संगठनात्मक बैठक करते हुए नजर आएंगे। वहीं आपको बता दें कि आज प्रतापगढ़ और अंबेडकर नगर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सुबह 11 बजे प्रतापगढ़ में करेंगे नामांकन सभा। सुबह 11 बजे प्रतापगढ़ में करेंगे नामांकन सभा। दोपहर 12:35 पर अंबेडकर नगर में करेंगे नामांकन सभा। प्रतापगढ़ से भाजपा प्रत्याशी हैं संगम लाल गुप्ता। दोपहर 12:35 पर अंबेडकर नगर में करेंगे नामांकन सभा। प्रतापगढ़ से भाजपा प्रत्याशी हैं संगम लाल गुप्ता। अंबेडकर नगर में भाजपा प्रत्याशी हैं रितेश पांडे। डिप्टी सीएम की जनसभा की सभी तैयारियां हुई पूरी। आज प्रतापगढ़ और अंबेडकर नगर दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जहां प्रतापगढ़ में सुबह 11 बजे नामांकन सभा करेंगे और वहीं दोपहर 12:35 पर अंबेडकर नगर में नामांकन सभा करेंगे।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कौशलेंद्र जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के भी प्रतापगढ़ और अंबेडकर नगर दौरे की बात सामने आ रही है, जहां पर वो नामांकन सभा करते नजर आएंगे। क्या कुछ जानकारी है इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, या जो संगठन में जो पहले रह चुके हैं, जो क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, तो उनको तो है नामांकन सभा के लिए तो प्रतापगढ़ और अम्बेडकर नगर पर लगाया गया। प्रतापगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो उनको आज नामांकन करेंगे और जो है उस नामांकन के लिए इनको लगाया गया है कि वहां जाएंगे और प्रत्याशी के साथ वहां नामांकन करवाएंगे। तो सबका जो शो होता है, रोड शो होता है, वो जो है कार्यक्रम होता है। वहीं अम्बेडकर नगर में रितेश पांडे के भी नामांकन सभा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लगाए गए हैं, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी नेता के रूप में जाना जाता तो केशव प्रसाद मौर्य का उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नाम होता है, इसलिए केशव प्रसाद मौर्य को बिल्कुल। बहुत शुक्रिया कौशलेंद्र आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज अपने प्रतापगढ़ और अंबेडकर नगर दौरे पर हैं, जहां पर वो नामांकन सभा में शामिल होंगे। दोनों ही जगहों पर नामांकन किया जाना है। नामांकन सभा में शामिल होंगे डिप्टी सीएम और एक जनसभा को संबोधित करेंगे प्रतापगढ़ में, तो वहीं अंबेडकर नगर में भी जनसभा का आयोजन किया गया है। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस ने जारी की प्रत्याशियों की लिस्ट। आपको बता दें कि कांग्रेस ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। रायबरेली और अमेठी पर सस्पेंस खत्म हो चुका है। कांग्रेस ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर रायबरेली से राहुल गांधी को प्रत्याशी बनाया गया है। कांग्रेस ने जारी की प्रत्याशियों की लिस्ट। रायबरेली से राहुल गांधी को बनाया प्रत्याशी। अमेठी से केएल शर्मा को दिया गया टिकट। आपको बता दें कि रायबरेली और अमेठी पर अब सस्पेंस खत्म हो गया है। कांग्रेस ने रायबरेली और अमेठी की जारी की लिस्ट। रायबरेली से राहुल गांधी को बनाया प्रत्याशी। रायबरेली और अमेठी सीट पर सस्पेंस हुआ खत्म। अमेठी सीट से केएल शर्मा को दी गई है प्रत्याशियों की लिस्ट। आपको बता दें कि अमेठी से केएल शर्मा को टिकट दिया गया है, तो वहीं रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। अमेठी और रायबरेली सीट पर अब सस्पेंस हुआ खत्म। राहुल गांधी 12:30 बजे करेंगे नामांकन। रायबरेली से राहुल गांधी को बनाया गया है प्रत्याशी। अमेठी से केएल शर्मा को दिया गया टिकट। आपको बता दें कि दोपहर 12:30 बजे राहुल नामांकन करेंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी इस बार रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अवनीत शर्मा जुड़े हुए हैं। अवनीत जी, जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म था और रायबरेली से राहुल गांधी को इस बार टिकट दिया गया है। राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं अमेठी से केएल शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कुछ अधिक जानकारी? लंबे समय से इस पे सस्पेंस बरकरार था और आखिरकार आज सुबह अभी 8 बजे सस्पेंस ये करीब खत्म हो गया कि राहुल गांधी को जो चुनाव लड़ाने की वहां के कांग्रेस कार्यकर्ता मांग कर रहे थे, आखिर उनकी मांग ये पूरी हो गई है और अब वहां पर रायबरेली में बिल्कुल जश्न का माहौल है। और अभी सुबह 12:30 बजे के करीब दोपहर में राहुल गांधी नामांकन के लिए पहुंचेंगे। सूचना ऐसी भी है कि राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी भी रायबरेली में पहुंचेंगी। हवन पूजन होगा, जिसके बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। बता दें कि नामांकन का आज आखिरी दौर है। रायबरेली और अमेठी दोनों ही कांग्रेस के गढ़ माने जाते थे। एक गढ़ तो कांग्रेस खो चुकी है पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में, जिसे अमेठी, जहां स्मृति ईरानी ने हराया था कांग्रेस नेता को, और अब रायबरेली का जो गढ़ बचा हुआ था जिसपे लगातार सस्पेंस बढ़ता जा रहा था कि आखिर कौन चुनाव लड़ेगा। पहले ये
माना जा रहा था कि देर रात लिस्ट जारी होगी, फिर ये हुआ कि कल सुबह लिस्ट जारी होगी, लेकिन आकस्मिक अभी अचानक से कांग्रेस ने लिस्ट जारी की है जिसमें सबको ये लगभग तय माना जा रहा था कि राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन राहुल गांधी पे ही ये दारोमदार टिका हुआ था कि वो इसके लिए हामी भरते हैं कि नहीं, क्योंकि वो केरल के वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, जिस पर चुनाव हो भी चुका है दूसरे चरण में। अब ये तीसरे चरण के चुनाव से पहले ये जो 5वें चरण का नामांकन है, जिसमें रायबरेली के लिए राहुल गांधी अब नामांकन की हुंकार भरेंगे, उसके बाद रायबरेली का जो गढ़ बचाने की जो कांग्रेस की एक आखिरी कोशिश होगी, उस पे अब मुहर लग गई है। अब मुकाबला दिलचस्प होने को है कि अब देखना है कि रायबरेली का गढ़ राहुल गांधी अपना बचा पाते हैं या फिर नहीं बचा पाते हैं। बिल्कुल, वही विनीत जी देखा जाए तो अमेठी भी कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, तो वहीं 2019 में जब से वो बीजेपी की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से चुनाव हारे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है कि अमेठी सीट पर राहुल गांधी को दोबारा से अपनी जो है अपनी हार नहीं देखनी है, जिस वजह से उन्होंने अमेठी से चुनाव न लड़के रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। और शायद यही एक वजह है कि गांधी परिवार से कोई भी अमेठी सीट से चुनाव नहीं लड़ रहा है, ताकि उन्हें स्मृति ईरानी से हार का सामना न करना पड़े। तो क्या इतनी ज्यादा जो पक्की बात है कि बीजेपी की ओर से ही अमेठी सीट जीती जा रही है? स्मृति ईरानी के खिलाफ सीधे वो चुनावी मैदान में नहीं आना चाहते, लेकिन रायबरेली से वो अपनी जरूर ताल ठोक रहे हैं, क्योंकि अमेठी से किशोरी लाल को बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित कर स्मृति ईरानी के विरोध में कांग्रेस ने पहले ही अमेठी से किशोरी लाल को टिकट दिया हुआ है। तो रायबरेली सीट के लिए ज्यादा दावेदारी कांग्रेस की तरफ से पेश की जा रही है, क्योंकि वो सीधे न टकराव जाकर के रायबरेली सीट को बचाने के उसमें है। पहले ये भी माना जा रहा था कि अमेठी सीट से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं, कई नाम सामने आ रहे थे, अटकलों का बाजार अलग अलग था, लेकिन अभी तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। अमेठी से किशोरी लाल को टिकट है कांग्रेस की तरफ से, जो चुनावी ताल ठोकेंगे स्मृति ईरानी के खिलाफ, और रायबरेली सीट से अब राहुल गांधी खुद चुनावी दंगल में उतरे हैं। तो अब दिलचस्प हो गया ये दंगल, क्योंकि रायबरेली और अमेठी दोनों ही सीटें अहम मानी जाती हैं। 2019 में अमेठी का किला तो नहीं कांग्रेस बचा पाई थी, लेकिन अब रायबरेली को बचाने के लिए कांग्रेस ने अपना पूरा दमखम लगा दिया है, पूरी ताकत झोंक दी है, और खुद वहां से राहुल गांधी जो कांग्रेस के सम्राट कहे जाते हैं, जो इस समय पूरी न्याय यात्रा को लेकर के निकले थे, पीछे लंबे समय से न्याय की मांग करते हुए बीजेपी के खिलाफ हुंकार भर रहे थे, तो अब सीधे तौर पे वो रायबरेली से ताल ठोकते नजर आएंगे। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से एन मोमेंट पर आज जिस तरीके से नामांकन का आखिरी दिन है और आज ही सुबह सुबह लिस्ट जारी की गई है दोनों सीटों पर प्रत्याशी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर से कोई विशेष रणनीति के तहत लास्ट मोमेंट पर प्रत्याशियों का नामों का ऐलान किया गया है। बिल्कुल, ये एक तरीके से कांग्रेस की रणनीति भी रही कि एक शुरुआती दिनों में कुछ पहले माहौल बना कि कौन लड़ेगा इस पे चर्चा होती रही। फिर ये हुआ कि राहुल गांधी लड़ सकते हैं, प्रियंका गांधी लड़ सकते हैं। फिर सूत्रों से खबर है कि नहीं, कोई भी राहुल या प्रियंका या रॉबर्ट वाड्रा कोई भी चुनावी दंगल में नहीं उतरेगा, कोई नॉर्मल प्रत्याशी मैदान में उतारा जाएगा। एक तरीके से सस्पेंस क्रिएट किया गया, लाइमलाइट ली गई, थोड़ा हाईलाइट किया गया खुद को। कांग्रेस की तरफ थोड़ा मीडिया का भी रुझान बढ़ा कि आखिर कौन होगा प्रत्याशी, अटकलों का बाजार गर्म होता रहा लंबे समय तक। जब मीडिया कवरेज को भी एक तरीके से अडॉप्ट किया गया, और जब अब लंबे समय बाद जब आखिरी दिन आज नामांकन का है, तब फिर बिल्कुल सुबह 8 बजे कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी करी और बिल्कुल साफ कर दिया कि केएल शर्मा चुनाव मैदान में उतरेंगे और राहुल गांधी चुनावी दंगल में ताल ठोकेंगे। अब सस्पेंस बिल्कुल खत्म हो गया है। 20 मई को अमेठी और रायबरेली में मतदान होना है, 5वें चरण में ये चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के अब राहुल गांधी चुनावी ताल ठोकेंगे। परंपरागत रूप से गांधी नेहरू परिवार की ये सदस्य ही इस सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं, और एक बार फिर अमेठी से पहली बार इन्होंने अमेठी से गैर गांधी परिवार के प्रत्याशी उन्होंने उतारा है, जबकि रायबरेली सीट से खुद राहुल गांधी चुनावी दंगल में उतर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विनीत जी आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि फिलहाल जिस तरीके से कांग्रेस ने आखिरी समय तक यानी लास्ट मोमेंट तक ये सस्पेंस बरकरार रखा और लगातार जनता ये सोच रही थी कि रायबरेली और अमेठी सीट से किसको प्रत्याशी बनाया जाएगा, और उसके बाद स्थिति अब स्पष्ट होती नजर आ रही है। जहां पर रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं अमेठी से गैर गांधी परिवार का सदस्य केएल शर्मा चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। देखने वाली बात होगी कि रायबरेली और अमेठी में जीत किसकी होती है, क्योंकि मामला काफी दिलचस्प होता नजर आ रहा है। खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।